भी हाथ तो नहीं जाने वाले। देखिए जो भी टीम यहाँ पर, जो भी दो टीम्स आई ना, वो कैपिटलाइजेशन करने आई है, वो एक दो फ्रैग्स लेने आई है। उनका मंसूबा एक है कि खाली हाथ तो बिल्कुल भी ना जाए एक के बाद एक वहां पर कनेक्शन। और लेजिट की बात की जाए तो उन्होंने पूरी तरह से हाल बेहाल कर दिया वहां पर मैड किंग्स का। लेजिट को चलिए रिकॉल अब करना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ से नकुल, वो शायद इस जिम्मेदारी के धार थे। और थंडर अगर करना चाहे तो वो यहाँ पर कर भी सकते, बट बैट के प्रो अकेले खिलाड़ी बचे हुए यूएमपी के साथ। पहले रिकॉल कर ले, उसके बाद इस फाइट को अंजाम दिया जाएगा। शायद यही माइंडसेट हमें देखने को मिलता नजर आ, लेकिन एक साथ जाए, एक साथ रहेंगे, एक साथ जाएंगे, और वो कैपिटलाइजेशन, वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में अपने आप को लेकर आ सकते। बट प्रो देखी तो कहां पर देखे, हर तरफ से फंस चुके थे। और ये घेराव, ये स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजी के साथ जो अभी आईक्यू सोल खेली, यही कुछ शुरुआत चाहिए उनको आने वाले मैचेस में भी। 6 फ्रैग्स ऑलरेडी निकल चुके हैं एक्सट्रीम गॉडलाइक के। बट जी हाँ, मच अवेटेड फाइट है ये। एक्सट्रीम गॉडलाइक एक तरफ, आईक्यू सोल एक तरफ, एक भी खिलाड़ी नहीं गवाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस जो डिफरेंस है वो फ्रैग्स का है, एक तरफ 4 फ्रैग्स, एक तरफ 6 फ्रैग्स है। जो भी जीतेगा वही यहाँ पर राज करता नजर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि एक खिलाड़ी को आप बैकअप के रूप में रखे, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से एक और थर्ड पार्टी आ गई तो दोनों टीम्स को नुकसान पहुंचेगा यहाँ पर स्पीरो। ये कोई आम फाइट नहीं है, ये इमोशन के सामने चुनौती नकुल की, और एडमिनो को सबसे पहले नकुल ने डाउन किया। ये कमाल की बैटल है, भारत के बीजीएमआई के इतिहास की सबसे पुरानी राइवलरी एक नया चैप्टर लिखना चाहती है जॉनथन। वो पहले भी ग्रेट थे, अभी भी ग्रेट है, अभी भी शॉट देते हुए नकुल को डाउन किया। अलग अलग एंगल्स बनाने की कोशिश थी इस फाइट में, प्लेयर्स ने कोशिश पूरी करी, बट जॉनथन इज स्टिल देयर। ओपन में जरूर है, लेकिन कोई भी नकुल को कवर देने के लिए अभी लगा था कि इंतजार करना पड़ेगा इस फाइट को, लेकिन नहीं, ये फाइट तो यहीं पर ही होकर रहेगी एक बार फिर से। देखिए फाइट होनी बनती भी है, नकुल को भी वापसी बुलाया गया है, एडमिनो भी वापस आ चुके हैं। थंडर के हाथ में वो नेड है, क्या वो स्ट्राइक कर पाएंगे? इस पावर को तो जरूर स्पॉट किया, वो डैमेज बहुत दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक वो नॉक नहीं आया। इंतजार थंडर, एक और नेड, क्या ये वो थंडरस नेड साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल साबित होगा। शानदार नेड उनकी तरफ से। मानिया थोड़ा सा पीछे है, एडमिनो भी अपने साथी एस पावर के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आईक्यू सोल, बाकी प्लेयर्स को भी अब यहां पे आना पड़ेगा, अपने साथी को कवर देना पड़ेगा, इस फाइट को अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा। बट फिलहाल कवर्स को बुलाया जा रहा है ऊपर से, वो फ्लेयर का इस्तेमाल करके कवर जल्दी से जल्दी वहां पे आएंगे तो एस पावर को रिवाइवल दिया जा सकता है। बट आईक्यू सोल तेजी से वो भी आ रहे हैं। दिस इज गोना बी अ टफ बैटल, जहां पे एक टीम रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी टीम एचपी वापस रीगेन कर। एस पावर को परेशान करा था, बट अब दूसरा नाम ना यहाँ पर ना छोड़ जाए, क्योंकि अभी के लिए जोकर वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। थंडर वो जा चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर एडमिनो है वहां पर शायद उनको लॉक इन करने के लिए, और साथ साथ अगर देखा तो मान्य का भी साथ मिल जाएगा। बट जो भी है, इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है, और थंडर जिस चीज का डर था वही होता नजर आया। आपने विदाउट इंफॉर्मेशन जो साइड में फ्लैंकिंग आपने क्रिएट करी, वो आपके ऊपर ही हावी होते नजर आई। कोशिश काफी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है स्पिरो बैकअप होना ही बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि 1000 मीटर भी ट्रेडी गेमिंग को यहाँ पे डाउन किया, बट नकुल को ट्रेड में डाउन करा है केनान ई-स्पोर्ट्स। वर्सेस आईक्यू सोल की ये बैटल अब चलती हुई बहुत बढ़िया। और अभी तो मुझे लग भी रहा है कि यहाँ से स्लग पिछले मुकाबले के एमवीपी घुट्टों के बल, और अब तो बाहर का रास्ता भी देख चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर आप देखें ना स्पिरो की आईक्यू सोल ने भी अपने यहाँ पर कप्तान को गवाया है। ये चीज का थोड़ा सा अवॉइड करके चलना पड़ेगा आईक्यू सोल को, आती है। लेकिन फिलहाल कोच साहब के पीछे पड़ चुके हैं, एंड स्पिरो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पर अमित का बच पाना। नामुमकिन ही समझे, अब तो एचपी भी ज्यादा बची नहीं है। रीलोड पे जा रहे थे जोकर, फाइनली वो स्प्रे और कर रहा है अमित को भी डाउन।